इस वीडियो में मैं एक ऐसे ग्रह के बारे में आप लोगों से बात करूंगी जो अगर हमारी कुंडली में गड़बड़ा जाए या कमजोर अवस्था में हो जाए तो हम लोगों को बहुत सारी मानसिक चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है और साथ ही साथ शारीरिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। तो आज हम बात करेंगे वीडियो में चंद्रमा के बारे में। दोस्तों, चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं और चंद्रमा का हम सभी की कुंडली में अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। हम सभी देखते हैं कि आजकल जरा सी बात पे हम लोगों को बहुत जल्दी चिंताग्रस्त होना पड़ जाता है। कोई भी दिक्कत होती है हमें बहुत जल्दी सिर दर्द होने लगता है, हमें नींद न आने की समस्याएं होने लगी हैं, डिप्रेशन होने लगा है। दोस्तों, इन सभी दिक्कतों के पीछे चंद्रमा का हाथ होता है। तो हमें अपनी कुंडली में चंद्रमा को अच्छा रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ पॉइंट्स पे बात करूंगी जो कि आपको बता सकते हैं कि आप उन लक्षणों से अपनी कुंडली को ही पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में चंद्रमा की क्या स्थिति है। अगर आपको उस तरीके की कुछ समस्याएं आ रही हैं तो समझ जाइए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा ठीक स्थिति में नहीं है। तो आप लोगों को उनको अपने फेवर में लेने के लिए उनको बलवान करने की जरूरत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर लें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहें। और चैनल पर हर हफ्ते एक जन्म कुंडली का चयन किया जाता है फ्री जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए। तो अगर आप लोग भी चाहें तो अपनी डिटेल्स कमेंट करके मुझे दे सकते हैं। दोस्तों, मैं कमेंट के माध्यम से ही आप लोगों को आपके सवालों का जवाब देती हूँ। मैं ईमेल आईडी के थ्रू भी आप लोगों को जवाब दे देती हूँ और इंस्टा के थ्रू भी जवाब देती हूँ। तो आप लोग जिस भी माध्यम से चाहें आपको उस माध्यम से जवाब दिया जाएगा। आप अपनी डिटेल्स कमेंट करके हमें दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर सबसे पहले बात करते हैं कि चंद्रमा हमारी कुंडली में किस किस चीज के कारक हैं। यानी कि अगर किसी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो जाए या चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो हमें किस किस क्षेत्र में दिक्कतें आ सकती हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि चंद्रमा हमारे मन के कारक है। तो हमारा मन जो है वो सबसे पहले बोल सकते हैं कि परेशान होते हैं हम लोग बहुत ज्यादा, हमें चिंताएं होने लगती हैं अननेसेसरी। मतलब कह सकते हैं कि अगर चंद्रमा हमारी कुंडली में खराब हो जाए या फिर पीड़ित हो जाए तो हमें सबसे पहले मानसिक चिंताएं परेशान करने लगती हैं। दोस्तों, चंद्रमा हमारी कुंडली में हमारे माता के कारक भी होते हैं। अगर किसी का चंद्रमा खराब है या किसी की कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है तो माता पक्ष से दिक्कतें आने लगती हैं। या तो आपकी मदर की हेल्थ खराब रहने लगती है या फिर आपके रिलेशनशिप खराब होने लगते हैं उनसे कि आपको आपकी मदर का सुख मिलता ही नहीं है। तो जिस भी तरीके का जिस स्थिति में आपके चंद्रमा होंगे, जिस तरीके के पीड़ित होंगे उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के उन पर दुष्परिणाम देखो। दोस्तों, अगर आप लोगों को सांस संबंधी कोई दिक्कत आ रही है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, आप लोगों को सांस लेने में परेशानी है, आपके लंग्स में यानी कि आपके फेफड़ों में कोई परेशानी हो रही है, आपकी जल संबंधी कोई दिक्कतें हो रही हैं, जैसे कि आप लोगों को बहुत जल्दी सर्दी जुकाम हो जा रहा हो, सर्दी का असर बहुत जल्दी हो जाता हो, सिर दर्द बहुत रहता हो, या फिर आप लोगों की प्रॉब्लम हो रही हो, या फिर आप लोगों को इस तरीके की परेशानियां हो रही हो कि बहुत जल्दी बुखार आ रहा हो, सर्दी देके बुखार आना या फिर बुखार आना, ये अगर आपको समस्या हो रही है, नींद ना आने की समस्या हो रही है आप लोगों को, आप सोते हैं और बार बार नींद में अचानक चौंक कर जग जाते हैं, यानी कि आपको एक कंफर्टेबल नींद नहीं मिल पा रही है, तो ये सब चंद्रमा की वजह से होता है। दोस्तों, आप लोगों को डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है या फिर आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, या ये कहिए कि आप लोगों को हर टाइम कुछ ना कुछ एक अलग तरीके का फियर रहता है, एक अलग तरीके का डर आप लोगों को बना रहता है कि आप अपने मन ही मन में ये एक इमेजिनेशन क्रिएट करते रहते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। इस तरीके की कोई समस्या अगर आप लोगों को हो रही है तो ये सभी आपको दर्शाती है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोगों को अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि चंद्रमा हमारे मन के कारक है, यानी कि जब भी चंद्रमा पीड़ित होंगे तो सबसे पहले हमारा मन खराब होने लगेगा। हम मन से इतने ज्यादा कमजोर हो जाएंगे कि शायद प्रॉब्लम उतनी बड़ी होगी ही नहीं, लेकिन हम बहुत जल्दी गिव अप कर देंगे, हम लोग बहुत ज्यादा जल्दी परेशान होने लगेंगे, हम अननेसेसरी टेंशन लेते रहेंगे। तो सबसे पहले आप इन चीजों को अगर फेस कर रहे हैं, इस तरीके की
आप लोगों को आ रही हैं, तो सबसे पहले तो अपने चंद्रमा को बलवान करने की कोशिश करें, क्योंकि इसी से आप लोगों को इन समस्याओं से बाहर आप निकल सकते हैं। जब तक आपका मन स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक आप मन से किसी कार्य में लगेंगे नहीं, तब तक आप इन चीजों से बाहर नहीं। संबंधी परेशानी को हमें बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत छोटी छोटी सी परेशानियां हैं, क्योंकि जब चीजें बिगड़ना शुरू होती हैं तो वो इतना बड़ा रूप ले लेती हैं कि तब शायद उनको कंट्रोल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल। अगर फीमेल्स की बात करें तो चंद्रमा जो है वो एक स्त्री कारक ग्रह है, तो स्त्रियों के ऊपर इनका सबसे ज्यादा प्रभाव रहता है। मैंने कल ही के वीडियो में बताया था कि अगर फीमेल्स की कुंडली में चंद्रमा गड़बड़ा जाए तो उनको हार्मोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, आपके पीरियड्स से रिलेटेड आप लोगों को प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो अगर किसी फीमेल को इस तरीके की समस्या आ रही है तो आप लोग समझ जाइए कि आप लोगों की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है, या फिर चंद्रमा जो है वो किसी न किसी रूप से आपके कमजोर है, तो आप लोगों को उनको स्ट्रॉन्ग करना ही होगा, वरना आप इस तरीके की समस्याओं से ग्रसित रहेंगे। आप कितना भी मेडिकल ट्रीटमेंट ले लेंगे दोस्तों, लेकिन फिर भी आप लोग इन प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले ये जो भी आपको दिक्कतें आ रही हो, आप सबसे पहले इनको सोल्यूशन के तौर पर जो उपाय मैं आप लोगों को बताऊंगी उन उपायों को करना शुरू करें। जो भी उपाय मैं आपको काफी सारे उपाय बताऊंगी, जो भी उपाय आपको ऐसा लगता है कि बहुत आसानी से आप कर सकते हैं बिना ज्यादा समय दिए हुए, बिना कोई समय विशेष निकाले हुए, तो आप लोग उन रेमेडीज को अपनी लाइफ में ऐड कर लें और अपने रूटीन लाइफ के साथ ही उनको करना स्टार्ट कर दें। आप देखेंगे कि इस तरीके की समस्याएं जो है वो धीरे धीरे करके आपकी लाइफ से। महिलाओं के लिए तो कल ही मैंने एक बहुत अच्छा एक उपाय बताया था, आप लोग वो उपाय भी कर सकते हैं। साथ ही मैं आप लोगों को कुछ और उपाय बता रही हूँ जो कि कॉमन है, आप मेल हो या फीमेल, अगर आपको इस तरीके की कोई भी समस्या आ रही है तो आप उस उपाय को करके उससे फायदा ले सकते हैं। और जो भी मैं उपाय आप लोगों को बताने वाली हूँ वो बहुत ही छोटे छोटे हैं, तो आपको उनको अपनी लाइफ में ऐड करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आपको रिजल्ट जो है वो एकदम बेस्ट। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उपायों की कि हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसका अच्छा रिजल्ट लेने के लिए हमें क्या उपाय कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, जो पहला और सबसे आसान उपाय है वो है आप लोग चांदी के गिलास में पानी जरूर पिया करें। यानी कि एक अपना गिलास ले लें चांदी का और उसी में पानी पीना शुरू कर दें। अगर आप पूरा दिन नहीं पी सकते, आप वर्किंग है, आप कहीं बाहर जाते हैं, आप उसको कैरी नहीं कर सकते, तो जितना टाइम भी आप घर में हैं आप कम से कम उसी गिलास में पा सकते हैं। दूसरा जो उपाय है दोस्तों वो ये कि आप लोग चंद्रमा की रोशनी में जरूर बैठा करें। जब भी पूर्णिमा के आसपास के चंद्रमा होते हैं वो सबसे ज्यादा बलवान होते हैं। तो मैंने अपने पहले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि चंद्रमा की रोशनी में बैठने भर से ही हमारे अंदर जो चंद्रमा के तत्व कम होते हैं, जो एलिमेंट्स की कमी है हमारी कुंडली में चंद्रमा को लेकर, वो अपने आप पूरी होने लगती है। ये आपको तब और ज्यादा फायदा देता है जब आप 24 मिनट हर पूर्णिमा चंद्रमा की रोशनी में बैठते हैं। और साथ ही अगर आपके लिए पॉसिबल है कि आपकी मदर आपके साथ रहती हो, आपकी मदर आपके साथ बैठ सके, तो आप दोनों लोग चंद्रमा की रोशनी में 24 मिनट बैठिए। इससे आप लोगों को बहुत जल्दी और बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्या होता है ना दोस्तों, हमारी जो मदर है, हमारी जो माँ होती है, वो हमारी कुंडली की लाइव चंद्रमा होती है। तो जब आप उनके संग टाइम स्पेंड करते हैं तो आप लोगों को अपने किए गए उपाय का डबल फायदा मिलता है और बहुत जल्दी फायदा मिलता है। तीसरा उपाय है दोस्तों कि अगर आप लोगों को चंद्रमा से रिलेटेड, यानी कि चंद्रमा की वजह से अगर आप लोगों को मानसिक चिंताएं बहुत हो रही हैं, और मानसिक चिंताओं का कारण भी आप खुद ही हैं, यानी कि आप खुद छोटी सी प्रॉब्लम को इमेजिन कर करके बहुत बड़ा बना ले रहे हो, आपको हर टाइम ऐसा लगता हो एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है और दूसरी आ जाती है, तो आप लोग क्या करें कि सोमवार के दिन कच्चा दूध ले लें। आप लोग थोड़ा सा ही कच्चा दूध लें, उसमें गंगा जल मिला लें और उसमें काले तिल डालकर आप लोग शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू कर दें। अभी आप चाहें तो मंदिर जाकर भी कर सकते हैं, या आप अपने घर में ही एक शिवलिंग की स्थापना कर लें और आप उन पर भी ये उपाय कर सकते हैं। नेक्स्ट जो उपाय आप लोगों के लिए है दोस्तों, वो आप ही लोगों के लिए नहीं, वो सभी के लिए है। जिनका चंद्रमा अच्छा है ये उपाय वो भी कर सकते हैं, इनफैक्ट ये सभी के लिए है। तो आप लोग क्या करें, सोमवार के दिन सफेद रंग के कपड़े जरूर पहना करें। इनकेस आप सोमवार मतलब आप व्हाइट कलर के कपड़े नहीं पहन सकते हैं तो अपने पास एक व्हाइट कलर का हैंकी रख लिया करें, आपकी प्रॉब्लम उससे भी सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट जो उपाय है आप लोगों के दोस्तों वो ये है कि
कभी भी गिलास में अपना जूठा पानी ना छोड़ें। इस हैबिट को अपनी लाइफ में ऐड कर लीजिए। आप इसको रूटीन से करते रहिए। अगर आपको ऐसी गंदी आदत है कि आप भर के गिलास पानी लेते हैं, आधा पानी पीते हैं और आधा अपना जूठा पानी फेंक देते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके चंद्रमा कुंडली में कितने भी अच्छे क्यों ना हो, धीरे धीरे करके आप उनको खराब कर रहे हैं। दोस्तों, कुंडली में कोई प्लैनेट अगर अच्छा बैठा है तो ये जरूरी नहीं कि वो जीवन भर अच्छा ही रिजल्ट देगा। हमारी आदतें भी उसे उसको खराब कर सकती है। तो उन्हीं आदतों में से एक का चंद्रमा उच्च राशि में बैठा हो, डिग्री वाइज बहुत अच्छा हो, लेकिन उसको ये गंदी आदत है, तो आप समझ लीजिए कि वो चंद्रमा आपको कोई फेवर नहीं दे पाएंगे। धीरे धीरे करके आप उनको खराब पाए हैं दोस्तों, वो ये है कि पानी आप लोगों को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि टैप खोल के, नल खोल के खड़े हो जाते हैं और पानी बहता जा रहा होता है और वो अपना काम कर रहे होते हैं, या अननेसेसरी जहाँ 1 मग पानी से काम हो सकता है वहाँ वो 10 मग पानी फैला रहे होते हैं। तो आप लोग खास करके सुन लीजिए कि आप लोग अपने चंद्रमा को खराब कर रहे हैं। आपकी ये आदत जो है, ये आपके कितने भी अच्छे चंद्रमा क्यों ना हो, उसको खराब कर देगी। और जिनकी कुंडली में चंद्रमा ऑलरेडी खराब है, तो आप लोगों के लिए तो मैं कुछ बोलूँगी ही नहीं, आप तो खुद अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहे हैं। तो इस आदत को भी जल्दी से बदल लें अगर आप लोगों को ये आदत है। तो दोस्तों, अगला जो उपाय है वो ये है कि आप लोग सोमवार के दिन व्हाइट कलर की चीज़ डोनेट ज़रूर किया करें। यानी कि आप लोग कोई भी व्हाइट चीज़, उसकी क्वांटिटी नहीं है, आपको जितना आपकी पॉकेट अलाउ करे आप उतनी सामग्री लेकर आप लोग व्हाइट कलर की चीज़ जो है वो कुछ भी हो सकती है, चावल हो सकता है, चीनी हो सकती है, दूध हो सकता है, व्हाइट कलर की चीज़ जो हो वो डोनेट करें। अब ध्यान आप लोगों को क्या रखना है कि आपको ये जो डोनेशन देना है, यानी कि जो आप दान करेंगे दोस्तों, वो सोमवार के दिन करना है। कोशिश करें कि आप लोग रात्रि समय पे कर पाए। ये चंद्रमा की होरा हो सोमवार है और आज सूर्योदय जिस समय पे होने वाला है उससे 1 घंटे के अंदर अंदर उस ग्रह का होरा होगा। अगर हम उस होरा में कोई दान करते हैं उस ग्रह का, तो वो बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो अगर आप उस समय में कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको जब समय हो आप तब करें, लेकिन करें ज़रूर। और जो ध्यान रखना है वो ये कि किसी महिला को करें। दोस्तों, चंद्रमा स्त्री कारक ग्रह हैं और इनका जो दान किया जाता है वो स्त्रियों को ही लाभ नहीं मिल रही है, कोई ऐसी महिला नहीं है जो दान ले रही हो, तो आप लोग शिव मंदिर में जाकर भी दान कर सकते हैं। अगला जो उपाय है दोस्तों वो ये है कि इसको भी आपको अपनी प्रैक्टिस में ही लाना है कि हमेशा फीमेल्स का ध्यान रखें। यानी कि अगर आप खुद फीमेल हैं तो भी आप लोगों को किसी फीमेल को उल्टा सीधा नहीं बोलना है, कुछ गलत नहीं। अगर आप मेल हैं तब तो खास करके आप लोगों को महिलाओं को गलत नहीं बोलना है, क्योंकि अगर आप मेल हैं और अगर आप महिलाओं को उल्टा सीधा बोल रहे हैं तो ना सिर्फ आप चंद्रमा को खराब कर रहे हैं अपनी कुंडली में, बल्कि आप शुक्र को भी खराब कर रहे हैं, क्योंकि शुक्र भी स्त्री कारक ग्रह हैं और महिलाओं को रिप्रेजेंट। उपाय है वो ये है कि सोमवार के दिन दूध से बनी कोई ना कोई चीज़ ज़रूर खाया करें। अगर कुछ नहीं खा सकते हैं तो कम से कम दूध ही पी लें, लेकिन ज़रूर करें ऐसा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आप लोग अपने खाने में रखें जो कि दूध से बनी हुई हो, वाइट कलर की हो। आपको सोमवार के दिन ज़रूर को अच्छा रखने के लिए आप लोग अपनी सबसे छोटी उंगली में यानी कि लिटिल फिंगर में चांदी का छल्ला भी पहन सकते हैं। ज़्यादा अच्छा होगा कि ये आपकी माँ के द्वारा आप लोगों को दिया गया हो, तो ये भी आप लोग उपाय कर सकते हैं। ये उपाय सभी कर सकते हैं दोस्तों, इसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि कुंडली में आपके चंद्रमा कमज़ोर हो वही लोग इस उपाय को करें। ये भी एक कॉमन उपाय है, इसे कोई भी। यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि मैंने जो भी चीज़ें आप लोगों को बताई उसमें ज़्यादातर उपाय ऐसे थे कि जो हमें अपनी प्रैक्टिस में लाने हैं, यानी कि हमारी लाइफ में हम अगर उन्हें ले आते हैं तो हमारे चंद्रमा जो है वो धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग होने लगेंगे। और अगर ऑलरेडी हमारे चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है और हम उन आदतों को बना लेते हैं तो हम अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग पूरी लाइफ, तो रात में बहुत देर तक जागने से भी चंद्रमा कुंडली में खराब होने लगते हैं। एक ये भी बहुत बड़ी वजह है कि आजकल के समय में डिप्रेशन के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। होता क्या है, हम लोग रात रात भर जागते रहते हैं, जिससे जो चंद्रमा का बल हमें मिलना चाहिए हमारे जीवन में वो नहीं। जागे रहने से दोस्तों हमारे चंद्रमा जो है वो कमज़ोर होने लगते हैं, यानी कि हमें रात के समय जो चंद्रमा का बल मिलना चाहिए वो हम लोगों को रात को 11 बजे के बाद सोते हैं। तो आप समझ लीजिए कि आप धीरे धीरे करके अपने चंद्रमा को खराब कर रहे हैं। तो
कोशिश करिए कि आप लोग 11 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा। करती हूँ कि ये छोटी सी जानकारी आप लोगों की बहुत काम आएगी। इनमें से जो भी 1 या 2 या जितने उपाय आप लोग के लिए काम के हों, आप उन्हें अपने रूटीन लाइफ में ला सकते हो। आप लोग ज़रूर उनको फॉलो करें, उन उपायों को करना शुरू करें और थोड़ा समय दें दोस्तों। कोई भी उपाय ऐसा नहीं कि आपने आज किया और कल से असर दिखाने लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप लोगों को थोड़ा सा उपायों को समय देना पड़ेगा। हर उपाय की एक समय अवधि होती है जिसमें वो अपनी एनर्जीज क्रिएट करते हैं और हमें देना शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर आज इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलती हूँ आप लोगों से एक नई अच्छी वीडियो के साथ। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखें और खुश रहें। नमस्कार।